everyone. Pooja and Shahid. महसूस होना चाहिए कि वो है, तो मैं सिर्फ हल्का सा एक फीलर दे रहा हूँ आप लोगों को दैट दिस आई थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी, इट वाज लेट्स से अ वेरी एक्साइटिंग कैरेक्टर फॉर मी टू प्ले। मेरी जो फिल्मोग्राफी रही है उसमें मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स चुनूँ जो मुझे एज एन एक्टर चैलेंज करें, और मेरा दूसरा डिज़ायर हमेशा यही है दैट एज अ स्टार मैं जितने लोगों तक पहुँचाऊँ अपनी फिल्म को, और वो दोनों चीज़ें एक ही फिल्म में मिलना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। कुछ थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्में हो जाती हैं, कुछ थोड़ी ज़्यादा कमर्शियल होती हैं लेकिन हल्की सी होती हैं, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है देवा में उन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इट्स अ वेरी मासी फिल्म, इट्स अ वेरी मासी कैरेक्टर, द सॉन्ग्स आर वेरी वेरी आउट देयर, द एक्शन इज़ फुल ऑन। ऑल्दो हमारी फिल्म का वर्ल्ड जो है वो ग्रिटी है, रगेड है, रियल है, रॉ है, लेकिन फिल्म का ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी कमर्शियल और फ्रंट फुटेड और मॉडर्न है। यू नो, सो आई रियली एंजॉय द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू थिंग्स। देवा अभी तो आपको 5% भी नहीं दिख रहा है देवा का, वो आप थिएटर में जाएंगे तो जब आप 2 घंटे 20-25 मिनट की फिल्म देखेंगे तो द एंटायर जर्नी ऑफ द कैरेक्टर वो आपको फिल्म के अंदर दिखेगी, एंड देयर इज लॉट मोर देन व्हाट यू कैन सी राइट नाउ इज ऑल आई विल से। सो मैंने 1 साल जिया है इस कैरेक्टर को, मैंने सिर्फ ये फिल्म की है, और मैं इस देवा की दुनिया में मैंने अपने आप को 1 साल ढाला है, और उससे पहले 1 साल मैं डायरेक्टर के साथ डेवलप किया है फिल्म को, इन द सेंस दैट हमारी बातचीत 1 साल तक चली, फिल्म का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी बातें हुई, और तब जाकर ये फिल्म कंप्लीट हुई है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ मी एज एन एक्टर इन देवा, एंड आई होप कि वो ऑडियंस तक भी पहुँचे। आई थिंक उनके साथ काम करने के बाद आई फील लाइक ही इज़ एग्जैक्टली लाइक व्हाट ही इज शोइंग इन टर्म्स ऑफ बहुत रियल है, और बहुत रिलेटेबल है, एंड आपको ये बात आई डोंट नो इफ़ यू ऑल नो बट वो बहुत अच्छे थेरेपिस्ट भी है। हम आ रहे थे गाड़ी में, वी वर लाइक वी टुक अराउंड 1 hour and he was just talking to me about my career, and like we were having a very long discussion about life and career, and it was very inspiring, and I thought that कि वो अगर उनको थेरेपिस्ट बनना था तो he would have done a very good job. I said बस बिल मत भेजना मुझे, तो उन्होंने बोला पहला सेशन फ्री है आज का। But I think it's pretty much the same whatever I've seen of him, you know, as a artist, and compared to what I've seen of him as just the audience. Talent is there that we know from before, but also I think there's a lot of hard work that goes into that talent, which I saw after working with him. Because, no, I mean, I'm just joking, yeah. See, he's an aggressive character, but I think Deva is only Deva. There is no Kabir Singh in Deva, and I can say that very proudly. Having said that, I guess that's a role that people have really liked and loved, so I don't take it negatively, but rest assured, Deva is Deva. He's not like any other character. Till I had not played Kabir Singh, people said, oh, is he like Tommy Singh in Urta Punjab, you know, or is he like, you know, this thing, Heather, he looks crazy, you know. Actually, people compared it more to Tommy Singh, because there also, you know, he was a crazy guy who was high on drugs, and, you know, Kabir has his own issues of being high. So those are things which happen before a film comes out, because you've only seen 1.5-2 minutes of the character, so you can't really get a sense of the character. But when you enter a film, and when the world of that film unfolds in front of you, then the character comes alive. Till then, you are just seeing 1%, 2%, and you're seeing the same face, so I guess. So I would say Deva is nothing like Kabir, but yes, he is an aggressive character, but there's much more than just aggression to Deva, which you will discover on the 31st of January. जवाब जो है ना मुझे रिलीज के बाद देने, कसम से मेरी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देना, बिकॉज यू नो इफ आई स्टार्ट टेलिंग यू थिंग्स इट विल बी रिवीलिंग टू मेनी थिंग्स अबाउट द फिल्म. Shooting in Yeah, so on the those streets. are yes, those are obviously the obvious challenges, but those are locations, and shooting in real locations, and super busy ones. yes, very very busy ones, and you know, so all that definitely. But to me, what is the real challenge of a character is always
whether you feel it's a different person that you're seeing, which you haven't experienced before, whether I'm able to surprise you as an actor and make you feel like, oh, I didn't see Shahid like this before, whether I've been able to give you the second and third layer of that character and not just the superficial, typical layer of the character, or whether you will remember that story and that character and the dialogues and the moments, and will they come back to you after 1 or 2 days or maybe after a week. So you know, those are the things that I feel. मुझे जब मैं ऑडियंस था तो मुझे ना मेरा प्यार फिल्मों के लिए उसी वजह से बना था कि यार दे स्टे विथ यू, यू नो, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ मोमेंट्स. तो ऐसी कुछ फिल्में मेरे करियर में आई हैं जो लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी उसके बारे में बात करते हैं, उन सीन्स के बारे में बात करते हैं, उन कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, मोमेंट्स डिस्कस करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक देवा विल बी वन मोर फिल्म लाइक दैट फॉर मी. And Deva is very different from anything that I have done. But please ask me this after you've seen the film. And please see the film, and I'd be happy to answer your question. As a side this year, I have really taken a little bit of a 10 steps back and kind of just decided to do roles which make my soul happy as an actor. And which is why I took Deva, because I just felt I really liked her character. I like that no one in Hindi especially has seen me like that. And if I manage to do that and I can pull out a real performance, I think some filmmaker might just see it and cast me. So you never know, but I think mostly it's all about that gut feeling that you get, that I don't know, someone, let's just do it, let's just go for it, you know. बड़े सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू यार. मुझे यू नो, आई थिंक अगर आप कैरेक्टर को समझ सकते हो तो आपके अंदर से कुछ एक फीलिंग आती है, और उससे एक बॉडी लैंग्वेज और एक वाइब बनती है कैरेक्टर की, यू नो. और आपको ना जब पेपर पे आप कैरेक्टर पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो आप कैसे करोगे ना, तो एक अंदर से ना एक मज़ा आना चाहिए, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि यार मैं ऐसे करूँगा, फिर ऑडियंस को वैसा फील होगा, फिर मैं शायद ये चीज़ मैं करूँगा तो ये कैरेक्टर पे अच्छा लगेगा. तो वो बड़ा मुश्किल है एक्सप्लेन करना, बट आई एम सो हैप्पी दैट आपको अच्छा लगता है. ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. जब मैं कोई भी कैरेक्टर प्ले करता हूँ, वो ऑथेंटिकली उस कैरेक्टर की दुनिया, उस कैरेक्टर की थॉट प्रोसेस, उस कैरेक्टर का एटीट्यूड, शायद आप जो बोल रहे हो वो शायद एटीट्यूड है, तो हर कैरेक्टर के अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए. और थोड़ा सा मैं कोशिश भी करता हूँ कि थ्रू दैट एटीट्यूड में अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करूँ, और एक यू नो, जैसे मेरा हेयर स्टाइल हो या मेरा बॉडी स्ट्रक्चर साइज हो या मेरा चलने का तरीका हो या मेरा बोलने का तरीका हो, वो हर कैरेक्टर की मुझे जो एक सुगंध आती है उससे वो फॉर्म होना चाहिए. तो वो मैं करने की कोशिश करता हूँ. और एक सिंपल चीज़ है, मैं हमेशा अपने दिल से शॉट देने की कोशिश करता हूँ. मैं ज़्यादा दिमाग पहले होता है, सेट पे पहुँचने से पहले आप सोच लो जो भी सोचना है, वहाँ पहुँचने के बाद ना सोचने से ज़्यादा आपको महसूस करना चाहिए. और आई थिंक जब आप कोई चीज़ महसूस करती हो ना, तो ऑडियंस भी उसे महसूस करती है, और वही मुझे लगता है एक्टर और ऑडियंस का कनेक्शन होता है. मैं वो ओवरथिंकर्स क्लब की प्रेसिडेंट हूँ. मैं बहुत सोचती हूँ, बहुत ओवरथिंक करती हूँ, तो ये बुरी बात है. पर कभी कभी वो हेल्प भी करता है कि मैं ओवरथिंकर हूँ. पर आई फील एज एन आर्टिस्ट मैं ओवरथिंक करती हूँ जब मेरा शॉट होता है. तो शॉट देने के बाद वो होता है कि एक्टर्स ना, वी आर वेरी ऑलवेज लुकिंग फॉर अप्रूवल. तो कट बोल देते हैं डायरेक्टर, उसके बाद हम उनके तरफ देखते हैं कि उनको अच्छा लगा कि नहीं. सो वी आर वेरी ग्रीडी फॉर अप्रूवल एज एक्टर्स. बट आई फील लाइक दैट इज़ व्हेन आई ओवरथिंक द मोस्ट. और जब मैं खुद की परफॉर्मेंस देखती हूँ तो आई विल थिंक, अरे यू शुड डू दिस, आई हैव 100 थिंग्स टू से. बट अबाउट द रिजल्ट आई ट्राई एंड नॉट ओवरथिंक दैट. आई होप कि मेरा काम लोगों को अच्छा लगे. एंड आई ऑलवेज फील अगर हम दिल से काम करेंगे तो उसका रिजल्ट किधर ना किधर तो आ ही जाता है, कैसे भी करके. सो आई डोंट थिंक सो मच अबाउट द रिजल्ट एंड आई ट्राई टू डिटैच माई सेल्फ. येस, इफ आई फील लाइक दैट दिस फिल्म हैज़ डन रियली वेल एंड आई होप, और वो एक होप रहता है कि आई होप पीपल विल लाइक इट, आई होप पीपल. बट everyone has their own opinions and their own choices of what kinds of film they like. अगर आपको कुछ फिल्म अच्छा लगे, ऐसा नहीं है कि मुझे भी वो अच्छा लगे, तो it's okay, you just have to keep doing your best and I hope that आपको दिया पसंद आई है फिल्म में. But that's the hope. लगता है वो जो एक आपके अंदर एक बच्चा होता है जो एक्साइटेड हो जाता है, यार ये करने में कितना मज़ा आएगा,
और फिर इसमें ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, और यू नो, तो उस तरीके से जब आपको अंदर से व्हेन यू फील वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, दैट इज व्हेन यू शुड डू इट, एंड यू शुड वर्क फ्रॉम दैट प्लेस ऑफ एक्साइटमेंट व्हाइल मेकिंग दैट फिल्म। नर्वसनेस, एंजाइटी की जगह होती है, यू नो, इट शुड बी समथिंग, जैसे अगर आप कोई बहुत बड़ा सीन करने जा रहे हैं, उससे पीछे आप थोड़ा सा सोचेंगे, एंग्शियस होंगे, एक्साइटेड होंगे, लेकिन जब सेट पे पहुंचेंगे तो वही चीज़ को आपको, यू हैव टू टर्न द सेम एनर्जी इनटू एक्साइटमेंट। अगर आप नर्वसनेस से फिल्म करेंगे, कोई भी काम करेंगे, वो अच्छा नहीं होता। नर्वसनेस काम से पहले होनी चाहिए, काम के टाइम सिर्फ फोकस और एक्साइटमेंट, वही नर्वस एनर्जी को आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो अभी मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि 2 दिन फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन जब फिल्म शूट कर रहा था मैं बहुत एक्साइटेड था, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम सेट पे मैं एक्साइटेड रहता हूँ और मैं थोड़ा जोन्ड इन रहता हूँ। जो भी कैरेक्टर का मूड होता है या जो भी सीन का मूड होता है, हर दिन नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स होते हैं, तो मैं उसी मूड में रहना पसंद करता हूँ। शूटिंग खत्म होते ही देन आई ट्राई टू स्नैप आउट ऑफ इट। वीडियो के अंदर है मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं ज़्यादातर 90% मैं पंजाबी म्यूज़िक सुनता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बिकॉज आई थिंक मेरे अंदर थोड़ा सा पंजाब काफ़ी सारा है, तो मुझे पंजाबी म्यूज़िक बहुत अच्छी लगती है। और दोनों मेरे दोस्त हैं, हम काफ़ी ऑफन मिलते हैं, वो घर भी आते हैं, और डेफिनेटली हम साथ में डांस करना पसंद करते हैं। और पंजाबी म्यूज़िक पे तो फुल ऑन, आपने तो सिर्फ थोड़ा सा देखा, तो पूरी रात नाचते हैं। No, she's saying if I was Dev in real life, what's the first rule I would break? Why do you think he breaks rules? पुलिस वाला है। Yeah, but any rule you want to break in I like to follow rules, yeah. I like to follow rules, so I'm very happy to follow rules. One rule I would break is maybe I would eat something that I really want to eat, because I usually am very strict with my food. Yeah, so maybe that. And can Dev and Kabir fight? Yeah. कैसे करेंगे? दोनों मैं ही हूँ। शूटिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। और मेरे ही हाथ में which character I want should beat which character. नहीं, they are very different characters. Thank you so much. Thank you so much, all of you.